Hello students, how are you? And now today we are discuss to next topic in case of reactions of aryl halides. आप इससे पहले वीडियो में रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स के कुछ रिएक्शंस पढ़ चुके हैं जो हमारी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस विद मेटल्स। देखिए जो वीडियो आ रही है वो आपके पास आपके सिलेबस से रिलेटेड आ रही है, दैट इज नॉट ए कॉम्पिटिटिव वीडियो। ठीक है कि कॉम्पिटिटिव नहीं कि इसमें हमारे पास यूज होगा वो होगा, मैं तो आपको आपका चैप्टर वाइज जो चल रहा है वो आपके पास हो रहा है। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी कैन स्टडी अबाउट वी कैन रीड अबाउट इसमें रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड। द फर्स्ट इज योर रिएक्शन विद मेटल्स, फर्स्ट इज योर reaction with metal and second is your reduction. फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल, सेकंड का पढ़ेंगे मेटल एंड सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू योर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडिन्स। दैट इज क्लियर। नाउ वी आर स्टार्ट फ्रॉम क्या से रिएक्शन विद मेटल कि मेटल के साथ अगर हेलो एरिन्स ने हेलो एरिन्स रिएक्ट विद मेटल्स तो क्या क्या आपके पास प्रोडक्ट बनाएगा, कैसे बनाएगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज योर फर्स्ट मेथड इज दैट इज योर रिएक्शन विद मेटल। इसमें आपके पास एक्शन विद मैग्नीशियम, पहली फर्स्ट रिएक्शन है एक्शन विद मैग्नीशियम। एक्शन विद मैग्नीशियम में मींस हेलो एरिन्स है, यानी कि हेलो एरिन्स रिएक्ट करेगी किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके साथ, ईथर के साथ, और क्या बना लेगी आपके पास गिरनार्ड रिएजेंट। क्या बना लेगा आपका गिरनार्ड रिएजेंट। देखिए आपके पास क्या है, ब्रोमोबेंजीन हो गया एराइल हैलाइड, रिएक्ट किया किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और क्या बना लिया RMgX। आर की जगह क्या आ गया ArMgX, जिसको आप बोलते हो गिरनार्ड्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं आप, गिरनार्ड्स रिएजेंट। तो इनके साथ बनते हैं आपके पास क्या बन जाएगा भाई, MgBr आपके पास क्या बन गया नाम, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम बन गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हो गया फिनाइल, ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हो गया रिएक्शन। मींस कि अगर हमने मैग्नीशियम के साथ एराइल हैलाइड को रिएक्ट किया तो आपके पास क्या बन गया, रिएजेंट की तरह फिनाइल। ठीक है, यहाँ पे सेकंड हमारे पास कह रहे हैं रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। अब सोडियम के साथ रिएक्शन की बात आ गई तो एल्काइल हैलाइड ये लीजिए, किसके साथ हो गया Na। ये हमारे पास अगर हम यहां लेते हैं Na डायरेक्ट आपके पास रिएक्ट नहीं, 2 मोल लेना पड़ेगा हमें। किसके साथ हमारे पास अकेला Na, जिसके साथ क्या जगह NaBr और NaBr निकल जाए तो हमने क्या ले ली 2 मोल ऑफ दिस एंड 2 मोल ऑफ दिस, और आपके पास क्या बन गया, बाहर क्या निकल गया 2NaBr, बट इसके प्रेजेंस में बोस ईथर। ठीक है, इसके में हमारे पास ईथर एंड दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज फिटिंग रिएक्शन। क्या कहलाई है हमारे पास, फिटिंग रिएक्शन। इसी रिएक्शन को थोड़ा बहुत कर लेते हैं चेंजमेंट। अगर हमारे पास 2 मोल की जगह ब्रोमोबेंजीन है, Na के साथ लिया, फिर मैंने क्या किया CH3Br,
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किया तो देख एक सोडियम इसके साथ जाएगा, एक इसके साथ जाएगा, कितने हो गए 2 मोल ले लिए और आपके पास क्या बन गया देखिए ये बच गया CH3, ये किसकी जगह रिप्लेस हो गया ब्रोमीन की जगह और बाहर क्या निकल गया 2NaBr, ये बन गया आपके पास टोल्यूइन, क्या बन गया टोल्यूइन। ये रिएक्शन कहलाई आपके पास वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, क्या कहलाए आप पास वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी, तो अभी थोड़ा इनमें रिवीजन सा हो रहा है कि आपने अल्काइल हैलाइड पढ़ा था सेम वही आपके पास इसमें आ रहा है, ठीक है। रिएक्शन विद सोडियम किया तो आपके पास ये हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद लिथियम। थर्ड इज योर रिएक्शन विद लिथियम, लिथियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा देखिए थर्ड रिएक्शन विद लिथियम, तो आपके पास क्या बन गया ये Cl, किसके साथ किया लिथियम के साथ। अब लिथियम के साथ हमारे पास करेंगे किसकी प्रेजेंस में करेंगे, सिमिलर है सोडियम मेटल है ये भी आपके पास, किसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एक लिथियम इसके साथ चला जाएगा, एक लिथियम तो एक क्लोरीन हटेगा रिप्लेस हो वहां जुड़ जाएगा तो कितने ले लें 2 और आपके पास क्या बन जाएगा फिनाइल लिथियम जो हमारे पास Li और बाहर क्या निकल गया LiCl, क्या निकल गया बाहर LiCl, क्या बन गया आपके पास फिनाइल लिथियम, क्या बन गया फिनाइल लिथियम। दैट इज योर थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद लिथियम। एंड नाउ सेकंड इज आपका रिएक्शन विद कॉपर पाउडर। रिएक्शन विद कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर एराइल हैलाइड रिएक्ट विद कॉपर पाउडर, जिसको आपने बोला उलेमान्स रिएक्शन, जिसका नाम क्या है उलेमान्स रिएक्शन, क्या नाम इसका उलेमान्स रिएक्शन। कि भाई हमारे पास किसके थे आयोडोबेंजीन तो आपके पास लिया, क्या है ये एराइल हैलाइड, किसके साथ किया कॉपर के साथ, किसके साथ किया कॉपर के साथ, कॉपर के साथ करते हैं आपके पास क्या हो गया हमारे पास 2 मोल ऑफ ले लें इसमें तो आपके पास क्या बन गया डाइफिनाइल, बाहर क्या निकल गया CuI, डाइफिनाइल, क्या बन गया आपके पास डाइफिनाइल। These are simplest reactions. You can say that reaction with metal, ठीक है। And I think that is similar. आपके पास similar reactions हुए like as your alkyl halide. And now second is your reduction. Reductions क्या है? सीधी में reduction तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, भाई रिडक्शन कह रहे हैं तो रिडक्शन क्या हो गया आपके पास हाइड्रोजन में हमारे पास किया इसमें और आपके पास किसकी प्रेजेंस में किया NaOH निकिल एल्युमिनियम एलॉय NiAl अलॉय, ठीक है निकिल एल्युमिनियम अलॉय, इसकी प्रेजेंस दिखा दो या फिर आपके पास किसके साथ है एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, वो बेस में तो ये एक H तो इसके साथ जाएगा, एक H जहां से Cl रिप्लेस होगा वहां जाएगा तो कितने ले लें हम भाई 2 मोल और आपके पास बन गया बेंजीन, बाहर क्या निकल गया HCl, क्या निकल गया बाहर HCl। दैट इज योर रिडक्शन, that is your reduction and now that is your complete 2 reactions. In case of reactions of aryl halide, that is your first reaction with metals, and in this case you can read different kinds of reactions like as reaction with magnesium, reaction with lithium, reaction with sodium and reaction with copper powder.
and that is the second type is reductions. Clear? तो आपके पास reactions of halide हो गए हमारे पास. अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट था इज द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड के चार टाइप्स थे आपको यू सी इन माय फर्स्ट वीडियो. इससे जो पहले वीडियो उसमें यू सी दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो उसमें आपके पास द मैकेनिज्म. नाउ वी स्टडी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ nucleophilic substitution reaction. We can read mechanism of nucleophilic aromatic substitution reactions. ठीक है, that is clear कि nucleophilic aromatic substitution in aryl halide बात किसमें कर रहे हैं भाई? nucleophilic aromatic कह सकते हो आप यहाँ पे aromatic सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में वो एराइल हैलाइड्स के अंदर दे कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप. ये क्या कंटेन करते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप. क्या लेते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लेते हैं हमारे पास. and takes place through the following mechanism and the mechanism involves in two steps. मैकेनिज्म लेते हैं इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन स्टेप फर्स्ट. ठीक है, कितने स्टेप लेते हैं आपके पास? दो स्टेप. फर्स्ट स्टेप में कह रहा है हमारे पास कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट. अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट. अटैकिंग ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल reagent का upon the ring of formation, upon the ring के ऊपर बेंजीन के ऊपर upon the ring of form कार्बोएनाइन. कि भाई न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा रिंग के ऊपर और वो क्या करेगा? रिंग कौन सी है भाई हमारे पास? ये लीजिए क्लोरोबेंजीन है. इस रिंग के ऊपर अटैक करेगा. कौन करेगा भाई? न्यूक्लियोफाइल है जिसको हमने जेड से डिनोट किया है. ये अटैक करेगा इसके ऊपर तो ये आ जाएगा बाहर और वो आपके पास क्या बना लेगा? कार्बन एनाइन बना लेगा. कार्बन है जिसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. अब देखो इसने इसके ऊपर अटैक किया. अटैक करते ही क्या हो गया भैया? आपके पास ये बॉन्ड एसिड है, ये ऐसे कैसे क्लोरीन जेड ने अटैक किया, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया और ये इलेक्ट्रॉन क्या देखो मैंने बाहर दिखा दिए, ये नेगेटिव चार्ज हो गया. स्टार्ट. अब नेक्स्ट ये आपके आगे इस प्रकार से चलते जाइए आप. भाई आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो दोनों Cl जेड. ये आपके पास बन गया आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर. These three structures show its resonance structure. किसका? इसका क्लोरोबेंजीन का जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाता है आपके पास. ठीक है, एंड ओवरऑल आप क्या लिख सकते हो? Cl जेड. और देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहां से स्टार्ट हुआ था और यहीं पर खत्म हो गया आपके पास. तो मैंने दिखा दिया कि ये नेगेटिव चार्ज आपका इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, ये रहा यहाँ पे, और इस पे एंड हो गया यहाँ पर आकर खत्म. यहाँ तक हम लिख सकते हैं दैट इज योर फर्स्ट स्टेप means attack of nucleophile reagent upon ring to form carboanion. Now second step, explosions of step second, explosions of किसके? कार्बोएनाइन में से हम किसको घटा दो? फेलाइड को. Cl को बाहर निकाला. explosions of halide ion, explosions of halide
आयन कहां से? फ्रॉम द कार्बो एनायन, इससे। फ्रॉम द कार्बो एनायन। और आपके पास क्या बना है? टू फॉर्म हियर द प्रोडक्ट, और क्या बनाए? प्रोडक्ट। देखिए पहले स्टेप में तो आपने क्या, ये जो पहला स्टेप था ये आपके पास कैसा स्टेप है? स्लो स्लो। ये स्टेप कैसा आएगा? फास्ट। कह रहा है एक्सप्लोजन ऑफ हैलाइड आयन फ्रॉम द कार्बन आयन टू यील्ड आपके पास। तो हमने क्या लिया? लास्ट में वो स्टेप आ रहा था हमारे पास, ले लिए ClZ। और इस स्टेप को क्या किया भैया आपने? मैंने पहले लिख दिया, फास्ट स्टेप है। तो क्या जुड़ जाएगा? एलाइड आयन को क्या करेगा? बाहर कर देगा आपके पास। किसको बाहर कर देगा? एलाइड आयन को। कह रहे हैं एक्सप्लोजन ऑफ एलाइड आयन, और उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, और बाहर क्या निकल गया? Cl। That is your mechanism of nucleophilic substitution reactions, means like as replacement by OH group. This mechanism involves like as your replacement by hydroxyl group, जिसमें आपने Dow process पढ़ा था। You can see in my first video, इनसे पहले जो वीडियोस में थी। Second is replacement by cyano group, replacement by amino group. You can read a study about different kinds of nucleophilic aromatic substitution reaction, and the mechanism of these reactions are given below and given as. And the mechanism of nucleophilic aromatic substitution reaction occurs in two steps. Why? Because it contains electron withdrawing group, and this electron withdrawing group at lies ortho and para position. कहाँ lies करे? at ortho and para position. सेकंड स्टेप में क्या कहा कि आपने हैलाइड आयन को तो एक्सपोज कर दिया, कहां से? कार्बन आयन से हमारे पास, और टू यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, और हमने क्या बना दिया? मेन प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, ये आपके पास क्या था? मैकेनिज्म है आपके पास किसका? ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। देखिए आपके पास, इसको आप लिख भी सकते हो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप किसी का भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखकर दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर, भाई सीधी सी बात है, एक ही स्ट्रक्चर के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म, मींस कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, वो जुड़ रहा है एक बेंजीन रिंग के ऊपर, और वो आपके पास शो कर रहा है एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर टू फॉर्मेशंस ऑफ मेनी सेम स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट द होल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गिवन वन मॉलिक्यूल, दैट इज योर रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, क्या ले लिया? क्लोरीन। रेजोनेंस के लिए एक चीज, डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक बार टूटेगा, एक बार देगा। देखिए रेजोनेंस का सिंबल होता है रेजोनेंस का सिंबल ही। अब एक बार वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक बार लेगा आपके पास। देखिए इसके पास Cl 6 और एक इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दिए, तो ये क्या हो गए? बाहर निकल गए। एक बार इलेक्ट्रॉन आए, एक बार बाहर निकल गए। ये बॉन्ड हमने इनको कुछ किया, एज इट इज है, इस बॉन्ड को हमने क्या किया? बाहर निकाल दिया। अब इसकी जगह एक बॉन्ड तो था ही, एक और आ गया, और क्या बन गया? Cl पॉजिटिव। भाई इस क्लोरीन ने तो लॉस किए, इन्होंने क्या किए? गेन किए। अब आपके पास स्टेप चलता जाएंगे, दैट विल बी गोज टू हियर इन दिस वे, दैट इज नेगेटिव। जिसको आप कर रहे हो उनको आप एज इज रखो। ठीक है, कर रहे हो उन पे तो आप रिएक्शन शो कर दीजिए, ये लीजिए, और आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। देखिए इन 3 स्टेप में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन 3 स्टेप्स के अंदर हम कहां लाइज कर रहे हैं? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। कहां लाइज कर रहे हैं? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। भाई बच्चों अब हम यहां आ गए,
अब मैं क्या करूंगा, वापस इसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, ये वापस कर देंगे और आपके पास ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए खाली क्या किया हमने भाई, बॉन्ड की जो पोजीशन है उनको रिप्लेस किया, बॉन्ड की पोजीशन को क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया, पोजीशन को चेंज कर दिया हमारे पास। ठीक है, बेंजीन में हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन होती है, यानी हम ऐसे चलते क्लॉकवाइज में। ठीक है, हम और इसको कह देते पैरा ऑर्थो मेटा, पैरा ऑर्थो मेटा, पैरा ऑर्थो मेटा, कॉमन नेम के लिए पैरा ऑर्थो मेटा, आईयूपीएसी के लिए 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एराइल हैलाइड्स। अब इसी पे क्वेश्चंस आपके पास आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कमिंग टू योर कॉम्पिटिटिव फाइल एग्जामिनेशंस एज वेल एज योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। आपके पास बेंजाइल क्लोराइड क्वेश्चन है, आपके पास बेंजाइल क्लोराइड undergoes nucleophilic substitutions much more easily than chlorobenzene, easily than क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन है आपके पास ये कि बेंजाइल क्लोराइड है, अंडरगो जा रहा है, हमारे पास शो कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहा है, आसानी से बना देता है किससे, क्लोरोबेंजीन से। देखिए हमारे पास दो चीजें, एक बेंजाइल क्लोराइड है और दूसरा क्लोरोबेंजीन है। हम इन दोनों को देख लेते हैं भाई। हमारे पास कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वर्ड लिख रखा है कि बेंजाइल क्लोराइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके, बेंजाइल क्लोराइड की फार्मूला की बात कर ले तो हमारे पास ये है बेंजाइल क्लोराइड, कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक कह रहा है किसके कारण, ड्यू टू रेजोनेंस, किसके कारण, ड्यू टू रेजोनेंस। आप इसको शो कर सकते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ऑन बेंजाइल क्लोराइड, किसके कारण, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ऑन बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास। ठीक है, सीधी सी बात है, मींस वो क्या करेगा, बेंजाइल क्लोराइड पे आपके पास हो, ये तो क्लोरोबेंजीन हो गया, ये है बेंजाइल और क्लोराइड CH2Cl, सॉरी CH2Cl, वो था आपका क्लोरोबेंजीन, बेंजीन क्लोरोबेंजीन सॉरी, ये आपके पास बेंजाइल। देखिए हम तीन नाम लिखते हैं, एक तो ये रहा आपके पास CH2, एक आपके पास ये है CH और एक आपके पास ये है, आपने तीनों हटा दिए। इसके लिए यूज करते हैं हम बेंजाइल, इसके लिए यूज करते हैं बेंजल और ये होता है बेंजो। ठीक है, तो बेंजाइल क्लोराइड में हमारे पास क्या करता है, ये इजीली हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजाइल कार्बोकैटायन, ये आसानी से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेगा और आपके पास क्या बनाएगा, बेंजाइल कार्बोकैटायन। ये क्या है आपके पास, बेंजाइल कार्बोकैटायन। इसका हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना है। अब देखो यहां पॉजिटिव था तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और आपके पास क्या बच गया, ये बॉन्ड एज इट इज, यहां पॉजिटिव और CH2। अब आगे इन्होंने ये आपने दे दिए और आपके पास आ गए ये पॉजिटिव और CH2, अब इन्होंने आपने दे दिए और आपके पास आ गए ये पॉजिटिव और ये CH2। यहां तक बात हो जाती है हमारी, ठीक है, एंड सो ऑन। क्या, तो in case of benzyl chloride, it gives due to resonance of to stabilize of benzyl carbocation due to
किसके कारण? रेजोनेंस आपने शो कर दिया। दूसरा केस हमारे पास क्या था? ऑन द अदर एंड जो हमारे पास है कार्बन क्लोरीन Cl, जो हमारे पास है क्या है? क्लोरोबेंजीन। ये क्या है आपके पास? क्लोरोबेंजीन। तो देखो ये Cl है, ये क्या है? C। तो मैं बोल सकता हूं कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। ठीक है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन रेजोनेंस कहते हैं पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर। इसमें क्या होता है? पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर। देखते हैं कैसे भाई। ये कार्बन है, इनके साथ क्या है? ये रहा डबल बॉन्ड करैक्टर, पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर ड्यू टू रेजोनेंस एंड हेंस इट इज डिफिकल्ट टू क्लीवेज। और उससे हमारे पास क्या हो जाता है? उसको आसानी से तोड़ा नहीं जाता। रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाता है उसके अंदर। इसके अंदर क्या हो गया? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। Therefore, benzyl chloride undergoes nucleophilic substitution much more easily than chlorobenzene. इसमें हम इस क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड को इजीली तोड़ नहीं सकते। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल आएगा, यहाँ क्या आएगा? खाली पॉजिटिव सिंबल। इसमें आसानी से उसने एक डीलोकलाइज्ड हो गया टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, बट यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मैंने अभी आपको तो करवाया है पीछे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। दैट इज योर आंसर। देखिए क्या कह रहा है? बेंजाइल क्लोराइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, किसके कारण? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय बेंजाइल कार्बोकैटायन। एंड टू राइट दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑन द अदर हैंड क्या का? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में ड्यू टू रेजोनेंस क्या होता है? पार्शियली बॉन्ड करैक्टर होता है। इट इज मोर डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इट। इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है निकालने के लिए एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, दैट इज मींस दैट इज बेंजाइल क्लोराइड इज इजीली substitute as compared to chlorobenzene. Now you can read different kinds of questions in this way, and next your questions is आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है what are ambient nucleophile. That is very important questions कि ambient nucleophiles क्या है। एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल भाई मैंने फॉर एग्जांपल आपके पास क्या ले लिया? CN ले लिया, साइनाइड ग्रुप ले लिया। क्या ले लिया आपके पास? CN ले लिया। या नाइट्राइल ले लिया, ONO। क्या ले लिया? नाइट्राइल ले लिया। देखिए मैंने दो ग्रुप आपके पास लिए हैं। ठीक है, तो एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल्स में दोनों तरफ ये कार्बन भी डोनर है, देने वाला रिएक्ट कर सकता है, या नाइट्रोजन भी। इधर ये ऑक्सीजन भी हो सकता है और ये ऑक्सीजन भी हो सकता है, बीच में नाइट्रोजन भी। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं साइनाइड या नाइट्राइड आयन दो व्हिच कैन अटैक न्यूक्लियोफाइल कहां? सेंटर फ्रॉम टू साइड। क्या करे? अटैकिंग सेंटर फ्रॉम टू साइड्स या दो साइड से, कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाया? कि दोज न्यूक्लियोफाइल इन विच लाइक एज साइनाइड, नाइट्राइड आयन एटसेट्रा, जो आपके पास क्या करे? विच अटैक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, का अटैक करे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड फ्रॉम टू साइड्स, दैट इज कॉल्ड एविडेंट न्यूक्लियोफाइल। करके देख ले रिएक्शन। फॉर एग्जांपल RX प्लस KCN, पोटेशियम साइनाइड है, एल्काइल हैलाइड के साथ है। क्या बन जाएगा आपके पास? वो भाई आपके पास RCN प्लस AX। क्या बनेगा हमारे पास? RCN, एल्काइल साइनाइड। क्या बनेगा? एल्काइल साइनाइड। अब इसी को कहे कि RX प्लस एल्कोहलिक AgCN। देखिए यहां था पोटेशियम साइनाइड, यहां क्या हो गया? सिल्वर साइनाइड। ये आपके पास क्या बनाएगा? RNC प्लस आपके पास AgX। ये देखिए ये तो बना दिया एल्काइल साइनाइड, बट ये तो साइनाइड नहीं है, ये आपके पास इसका उल्टा आ गया। ये साइनाइड था, ये हो गया आइसो साइनाइड। ठीक है, क्या बन गया? आइसो
साइनाइड, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बन गया आइसोसाइनाइड, दैट इज योर एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल। की देखिए इधर ये आपने प्रूव कर दिया, ये एक में तो आपके पास कौन अटैकिंग रिएजेंट हो गया हमारे पास कार्बन, दूसरे में क्या हो गया नाइट्रोजन। एंड यू कैन रीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशंस। ठीक है, वीडियो को देखिए, पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।